तभी आपको मार्केट में पैसा लगा के ट्रेडिंग करना है। अगर आप नहीं समझ रहे ना तो बिल्कुल ट्रेडिंग मत करो, मैं तो बोल रहा हूँ छोड़ दो, क्योंकि बर्बाद होने से पहले ही छोड़ दो ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वरना मेरे पास बहुत से ऐसे कमेंट आते हैं, मैसेज आते हैं कि भाई मैं बर्बाद हो गया ट्रेडिंग, अब मैं क्या करूँ, मेरा पैसा खत्म हो गया। अगर तुम ट्रेडिंग करने आ रहा है ना यार, तो मेरी बात को जरूर समझ लो कि ट्रेडिंग में जितना लोग तुम्हें बता रहा है ना कि भाई बहुत आसान है पैसा कमाना, बिल्कुल नहीं है आसान। क्योंकि जब आप शुरुआत करोगे ना, जब आपको बहुत आसान लगेगा, मतलब बहुत सिंपल दिखेगा, क्योंकि आपका कोई ऐसा वो नहीं है ना उसमें पास्ट कि उसमें आपका लॉस हुआ हो या कुछ आपने मार्केट में देखा हो। तो जब आप शुरुआत करोगे ना यार, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा मार्केट। और मार्केट का भी एक नियम है कि शुरुआत में मार्केट पैसा सबको देता है। हर एक जो आदमी ट्रेडिंग करता है ना यार, उसको शुरुआत में मार्केट पैसा देता है। बट जब वो ट्रेडिंग में थोड़ा समय देता है, जब वो समझता है ना कि मार्केट उसकी कैसे कैसे मार्केट उसको बर्बाद करता है, तो अगर ट्रेडिंग करना है तो पहले समझ लो कि ट्रेडिंग में सीखना क्या है सबसे मेन। और सबसे देखो, ऐसा नहीं कि ट्रेडिंग में सब कुछ काम करता है, ट्रेडिंग में बहुत कम चीज़ें ही काम करती हैं, बस उनको सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सीख गए ना तो आप मार्केट को समझ के पैसा कमा सकते हैं, वरना मार्केट में बगैर सीखे तो बर्बाद होगे और 100% हो जाओगे। अगर नहीं पता ना मार्केट काम कैसे करता है, मार्केट में सबसे मेन जरूरी चीज़ें क्या होती हैं, तो भाई नहीं आओ मार्केट में, प्लीज़ बर्बाद होने से बच जाओ ये। और अगर आना है तो मार्केट का नॉलेज लेके आओ, तभी मार्केट में पैसा लगाओ। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ भाई कि जब भी ट्रेडिंग करना है ना आपको, तो आपको पहले नॉलेज होना चाहिए यार, उसके बाद ही ट्रेडिंग करो। वरना लोग बहुत बर्बाद होते हैं ट्रेडिंग में, क्योंकि ट्रेडिंग में हर लोग पैसा नहीं कमा सकते। ट्रेडिंग इतना आसान होता तो सब लोग चूतिया बने बैठेगा, सब लोग बहुत आसानी से पैसा कमाते ना। ट्रेडिंग से पैसा हर दिन भी नहीं बनता है और बहुत दिक्कतें होती है पैसा कमाने में। आज मैं हूं ना तो मेरा भी कभी कभी लॉस होता है, उस लॉस को संभालना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर आपने 3 से 4 दिन प्रॉफिट किया ना, और अगर आपकी एक दिन एक गलती हो गई ना, तो उस गलती से आपका 3 से 4 दिन का प्रॉफिट एक दिन में खत्म हो जाता है। और जब खत्म होता है ना, जब ऐसा लगता है यार कि बहुत कुछ गलत हो गया हो और अपने आप पे काबू भी नहीं कर पाते, तो यार आपको ट्रेडिंग करना है ना, तो प्लीज जानकारी होनी चाहिए। तो आज के वीडियो में मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा, और उसको सीखने और समझना आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको बताऊंगा, और सीख लो भाई तो बहुत अच्छा है। ट्रेडिंग करना है तो, और नहीं करना है तो दूसरे का पैनल देखो ना, खाली दूसरे का पैनल देखो, लाइव ट्रेड कर लो ना, वैसे ही बर्बाद होगे ना। क्योंकि आपको मार्केट में कोई प्रॉफिट करवा के नहीं दे सकता भाई, कितनी बार बोला मैंने। क्योंकि मार्केट का एक सच है, मार्केट इतना आसानी से किसी को पैसा नहीं दे सकता ना। मार्केट को सीखने के लिए बहुत चीजें सीखनी होगी, बहुत समझदारी से। अगर एक गलती भी की ना आपने, मार्केट तुरंत आपको लात मार के निकाली। तो आपको ज्यादा नहीं, मैं आपको 3 से 4 चीजें ऐसी बता रहा हूँ ना, जिसे शुरुआत से ही आप पूरा फोकस करें। ठीक है, तो सबसे पहली चीज मैं आपको बता देता हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है और जो मैंने सीखा है, वो है कि मार्केट में डेली प्रॉफिट नहीं हो सकता, ना तो डेली प्रॉफिट के पीछे भागना है, कभी नहीं भागना। मार्केट का नियम है, डेली प्रॉफिट हो ही नहीं सकता। अगर लॉस भी हो गया ना, तो उस लॉस को खत्म करो। जिस दिन लॉस हुआ ना आपको, उस दिन लॉस को खत्म करो, दूसरे दिन दूसरे तरीके से मार्केट में ट्रेडिंग करना। ये पहला तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत जरूरी है। आज नहीं समझ रहे आप, आज आपको छोटी चीजें लग रही, कोई दिक्कत नहीं भाई। जब बर्बाद हो जाओगे, जब अच्छा खासा लॉस कर लोगे, जब मार्केट में जी जान से पैसा लगा लोगे, जब सीखोगे ना, जब आपको समझ आए। अगर आप मेरे एक्सपीरियंस से नहीं सीखना चाह रहे हैं तो आप वीडियो को डिसलाइक करके जाओ, क्योंकि यार मुझे भी पता चले ना कि यार लोगों को नहीं सीखना है, क्योंकि लोग सब पैनल देखने के चक्कर में पड़े। और अगर आपको मेरा पैनल देखना है ना, उस पर चले जाओ, उस पर मैं डेली अपडेट करता रहता हूँ, जहाँ पैनल भी दिखता है, मेरा लॉस भी दिखता है, सब कुछ दिखता है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। मैं यूट्यूब पे अभी मैंने पैनल लीक नहीं किया, मैं अभी डेली अपडेट नहीं कर रहा हूँ, बट मेरा जो व्हाट्सअप चैनल है ना, वहाँ मैं डाल देता हूँ। ठीक, तो सबसे पहले आपको ये समझ लेना है कि मार्केट से डेली प्रॉफिट नहीं हो सकता है। ट्रेडिंग करने से पहले अगर आपको पता रहेगा ना यार, तो बहुत अच्छा रहे। ये पहला हो गया। अब दूसरी चीज, मार्केट है ना, मार्केट कभी भी तुक्के से नहीं चलता है, क्योंकि मार्केट में एक लोग तो है नहीं मार्केट को चलाने वाले। मार्केट को हम तुम बहुत से ऐसे ट्रेडर है ना जो करोड़ों में है, वो लोग चला रहे हैं। जो इन्वेस्टर हैं वो लोग चला रहे हैं, जो बड़े बड़े ऑपरेटर हैं वो मार्केट को चला रहे हैं। तो मार्केट ऐसा तो नहीं मार्केट तुक्का चल रहा हो।
मार्केट में कुछ पैटर्न होते हैं और कुछ स्ट्रेटजी होते हैं। अगर ये सब कुछ मैच हो गए सही तरीके से तो मार्केट वहाँ से ऊपर जाता है या वहाँ से मार्केट नीचे जाता है, या ज़्यादा से ज़्यादा कोई ऐसी न्यूज हुई उसके कारण से भी मार्केट एक ऊपर या नीचे जाता है। ठीक है, बस इनको समझना आपके ऊपर डिपेंड है, आप उस तरीके से समझ रहे हैं कि आपको मार्केट में एक चीज़ पे काम करो। या देखो कैंडल स्टिक पे ट्रेडिंग कर रहा है ब्रो, तो कैंडल स्टिक पे ही ट्रेडिंग करो। अगर स्ट्रेटजी पे ट्रेडिंग कर रहा है तो स्ट्रेटजी पे ही ट्रेडिंग करो। अगर किसी ब्रेकआउट पे ट्रेडिंग कर रहा है तो ब्रेकआउट पे ही ट्रेडिंग करो। अगर आप कंपनी के फंडामेंटल के कारण से ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, तो वैसे ही ट्रेडिंग करो। मेरा कहने का मतलब ये कि मार्केट में सब कुछ सीखना नहीं जरूरी ना, क्योंकि मार्केट हर दिन एक सा नहीं चलता ना। अगर आपने कुछ चीज़ों को अच्छे तरीके से सीखा ना तो बहुत अच्छा रहेगा। हर चीज़ आपको नहीं सीखना चाहिए ना तो आप सीख सकते हो। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, हर दिन अलग अलग पैटर्न बनते हैं। आपको कुछ एक चीज़ को सीखना चाहिए, और जब आप एक चीज़ को अच्छे तरीके से सीख जाओ ना तो ट्रेडिंग करो, कोई दिक्कत नहीं। और एक और चीज़ बता देता हूँ, जो है रिस्क रिवॉर्ड। हर एक ट्रेड में जो भी आप ट्रेड ले रहे हैं ना, उस ट्रेड में रिस्क रिवॉर्ड होना बहुत जरूरी है। समझ रहे हो ना मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। रिस्क रिवॉर्ड ऐसा नहीं होता ना कि आपने 100 रुपये का रिस्क लिया और 100 रुपये का रिवॉर्ड लिया और उसमें आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट करो, कभी नहीं कर सकते। क्योंकि आपकी स्ट्रेटजी 100% कभी काम नहीं करती ना यार, किसी की नहीं करती वो। आपको रिस्क रिवॉर्ड लगाना है, चाहे 1:2 का लगा लो, चाहे 1:3 का लगा लो। ज़्यादा से ज़्यादा 1:2 का है ना वो बेस्ट है। जैसे कि 50 रुपये का लॉस है ना, आपका रिस्क है, तो आपका जो रिवॉर्ड है ना वो मिनिमम 100 रुपये का होना ही चाहिए। नहीं, उदाहरण पे मैं बता रहा हूँ, मतलब 1:2 का होना चाहिए। और ये भाई बहुत जरूरी है रिस्क रिवॉर्ड, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई नहीं है आपको बचाने के लिए। जो रिस्क रिवॉर्ड है ना वो बहुत बचाता है आपको। तो आपको रिस्क रिवॉर्ड को समझना है मार्केट में, तभी आपको मार्केट में पैसा लगा के ट्रेडिंग करना है। अगर आप नहीं समझ रहे ना तो बिल्कुल ट्रेडिंग मत करो, मैं तो बोल रहा हूँ छोड़ दो, क्योंकि बर्बाद होने से पहले ही छोड़ दो ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वरना मेरे पास बहुत से ऐसे कमेंट आते हैं, मैसेज आते हैं कि भाई मैं बर्बाद हो गया ट्रेडिंग, अब मैं क्या करूं, मेरा पैसा खत्म हो गया। तो अब मैं उनको क्या बताने आए कि तुम्हारा तो पैसा खत्म हो गया, गलतियां कर दी तुमने, मार्केट को नहीं समझा, बड़ा पैसा लगा दिया शुरुआत में, उसके कारण से लॉस हो गया। अब बोलते हैं कि सर रिकवर करवा दो, तो मैं बोलता हूँ भाई इतना आसान होता तो बहुत लोग होते ना जो मार्केट में कभी लॉस ही नहीं करते। मार्केट को बहुत टाइम देना है, बहुत चीज़ें सीखनी है, बारीकी से सीखना पड़ेगा ना, तब परफेक्ट होता है। आपको रिस्क रिवॉर्ड लगा लेना है, ठीक है। अब देखो भाई, दूसरे की टिप्स पे कभी भी ट्रेडिंग नहीं करना है, ये ध्यान दे लो। अगर आपको कोई बता रहा ना यार कि कल मार्केट ऊपर जाएगा, कल बाय कर लो कॉल को, भाई प्लीज ऐसा मत करो, क्योंकि ये दूसरे की टिप्स में कभी प्रॉफिट कर नहीं सकते और बर्बाद होने की बहुत जल्दी संभावना है कि मतलब 1 महीने भी नहीं लगेगा आप बर्बाद हो जाओ। आपको ट्रेडिंग करना है, खुद के एक्सपीरियंस से सीख के करो, मार्केट में सीख लो। जैसे कि कोई यूट्यूब पे बता रहा है कि कैंडल कैसे काम करती है, ब्रेकआउट कैसे काम कर, वो सीखो भाई, वो सीखने का काम है। आप भी सीख सकते हैं, क्योंकि भाई जो मैंने सीखा है ना वो मोबाइल पे सीखा, यूट्यूब पे सीखा। सबसे बेस्ट तरीका है यूट्यूब पे सीखने का। बट मैंने किसी से टिप्स नहीं लिया, जो कुछ है वो सीखा है। तो आप सीखने का चाहो तो सीख सकते हो, बट टिप्स के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना, ठीक है। तो तभी आपको मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहिए। अगर आपको जानकारी है ट्रेडिंग की तो ही करो भाई, वरना बर्बाद होने पे मत आओ भाई, ठीक है। ये मैंने आपको बताया क्योंकि मेरे पास कमेंट आते हैं, वो उसके कारण से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा कि लोग बोलते हैं बर्बाद होगा। तो मैं सबको बता रहा हूँ कि भाई ट्रेडिंग को समझ के ट्रेडिंग करो यार, बिजनेस के तरीके से तो प्रॉफिट होगा। बट आप गैमलिंग कर रहे हो, आप सट्टेबाजी कर रहे हो तो नहीं कर रह सकते ना प्रॉफिट, तो आपको समझना चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग को सही तरीके से समझ के ट्रेडिंग कर रहे हो तो प्रॉफिट होने की संभावना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आसानी से पैसा बन जाए, ठीक है। तो जब भी आप मार्केट में ट्रेडिंग करो तो आपको पूरी तरीके से मार्केट एनालिसिस करना है, उसी के बाद ट्रेडिंग करना है, ठीक है भाई। धन्यवाद।